साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी। सालों तक छुपे रहे बाबा रामदेव के ये कारनामे आखिर कैसे बना एक किसान के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति इतना बड़ा बिजनेसमैन? क्या है बाबा रामदेव का असली नाम? आखिर कितना पैसा है रामदेव के पास? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। तो बने रहिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। दोस्तों कुछ लोग बाबा रामदेव को योग गुरु के रूप में देखते हैं, वहीं कुछ लोग रामदेव को एक बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं। हालांकि सिर्फ 2 दशक के अंदर ही रामदेव ने पतंजलि कंपनी को भारत की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट में शामिल कर दिया है। आज पतंजलि कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जिनमें तेल और साबुन से लेकर बिस्किट तक शामिल है। और कुछ समय पहले ही बाबा रामदेव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पतंजलि अब कपड़े भी बनाएगी और इस कपड़े की क्वालिटी एडिडास और नाइकी के कपड़ों जितनी बेहतर होगी। दोस्तों बात की जाए बाबा रामदेव की लाइफ की, तो रामदेव एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए। उनके पिता का नाम निवास यादव था और मां का नाम गुलाबो देवी था। रामदेव का जन्म 25 सितंबर 1965 को हुआ था। अब जैसा कि दोस्तों आपने बाबा रामदेव को एक वायरल वीडियो में एक पत्रकार के साथ बात करते हुए सुना ही होगा, जिसमें वो कहते हैं कि पूंछ पाड़ ले मेरी। तो उनकी बोलने की स्टाइल से आप समझ ही सकते हैं कि रामदेव हरियाणा के रहने वाले हैं। उनका जन्म महेंद्रगढ़ जिले के सैयदपुर गांव में हुआ था। अब जब इनके जन्म स्थान की बात चली रही है, तो ये भी जान ले कि बाबा रामदेव का असली नाम रामकृष्ण यादव था, क्योंकि रामदेव के असली नाम में श्री कृष्ण का नाम भी है। इसलिए शायद कुछ समय पहले उनके अंदर का नटखट कृष्ण जागा, तभी तो इन्होंने महिलाओं के कपड़ों को लेकर कहा था, आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह कोई ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर किसानों की किस्मत मारी ही रहती है, तो दोस्तों रामदेव के माता पिता भी काफी गरीब ही थे। इसलिए वो रामदेव को किसी बढ़िया स्कूल में भेजने के बजाय गांव के ही सरकारी स्कूल में भेजा करते थे। इसके बाद उन्होंने वहां अपनी शुरुआती एजुकेशन पूरी की। इसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए हरिद्वार गए, जहाँ उन्होंने हरिद्वार के कांगड़ी गुरुकुल में एडमिशन लिया और उसके बाद धर्म के बारे में, वेदों के बारे में और संगीत वगैरह के बारे में पढ़ाई की। और दोस्तों क्योंकि रामकृष्ण यादव ने धार्मिक ग्रंथों और वेदों के बारे में ज्ञान हासिल किया था, तो स्वाभाविक है कि इसका उनके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ना ही था। तो फ्रेंड्स यहीं से शुरुआत होती है रामकृष्ण यादव के रामदेव बनने की कहानी। क्योंकि जहां लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं, कमाने धमाने निकलते हैं और शादी वादी करके सेटल वेटल होने के बारे में सोचते हैं, वहीं रामदेव ने इसका ठीक उल्टा किया। हो गए ना कंफ्यूज? भाई कंफ्यूज होना भी चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में आज भी लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये योग गुरु हैं, बिजनेसमैन हैं या पॉलिटिकल व्यक्ति, तो आपको ये थोड़े ही समय में समझ में आ जाएगा। दरअसल हुआ यूं कि इसके बाद रामदेव ने संन्यास ले लिया था, और रही बात नौकरी की, तो एक गुरुकुल में रामदेव ने योग सिखाना शुरू किया। बता दें कि रामदेव को योग काफी पसंद था और वो चाहते थे कि योग के बारे में सारी दुनिया को पता चले। इसके बाद ही दोस्तों रामदेव आस्था चैनल के साथ जुड़े और उन्होंने सुबह सुबह 5 बजे एक शो करना शुरू किया। इस शो में वो लोगों को योग के बारे में बताते थे और योग करना सिखाया करते थे, क्योंकि इस तरह का कोई शो पहले लोगों ने देखा नहीं था। और रामदेव योग को सेहत के लिए सबसे बेहतर बना रहे थे, इसलिए इनके कार्यक्रम को काफी लोगों द्वारा पसंद किया जाने लगा। यही नहीं, इस चैनल के जरिए रामदेव को लोग विदेशों में भी जानने लगे। अब क्योंकि देश भर में लाखों लोग रामदेव को पसंद करते थे, इसलिए बाबा रामदेव ने देश भर में जगह जगह योग शिविर करना शुरू कर दिए। जब उन्हें लोगों की जरूरत पड़ी, तो योग के काम के लिए वॉलंटियर्स की मदद लेना भी शुरू कर दिया। इस बीच दोस्तों रामदेव की मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से हुई और दोनों ने मिलकर हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। अब क्योंकि लोगों का बाबा रामदेव पर काफी भरोसा था, इसलिए आयुर्वेद का बिजनेस भी तेजी से बढ़ने लगा। इस तरह दोस्तों लोगों के बीच रामदेव एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। यही वजह है कि कुछ समय बाद उन्होंने कुछ मुद्दों पर बोलना शुरू कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तरफ झुकने वाले बयान भी देना शुरू कर दिए, यानी कि ऐसे बयान जो आरएसएस और बीजेपी के लिए फायदेमंद थे। यही वजह थी कि बाबा रामदेव को कुछ लोग नापसंद भी करने लगे, लेकिन इस बात से भला रामदेव को क्या ही फर्क पड़ता है।
और इस बात का सबूत तो वो पहले ही दे चुके हैं। रामदेव का बिजनेस अच्छा खासा फलता फूलता रहा, इसलिए तो कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो उनकी संपत्ति करीब 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, जिन आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर बाबा रामदेव ने पतंजलि की शुरुआत की थी, वो भी आज भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। आचार्य बालकृष्ण भारत के 18वें सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि उनकी कुल संपत्ति 40,800 करोड़ से भी ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बालकृष्ण के पास पतंजलि के 94% शेयर होल्डिंग है। आचार्य बालकृष्ण के बारे में बता दें कि वो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। हालांकि उन्होंने अपनी एजुकेशन एक गुरुकुल से पूरी की थी। वैसे बता दें कि जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बालकृष्ण हैं, वो यूनिवर्सिटी पतंजलि कंपनी की तरफ से ही बनाई गई थी और यूनिवर्सिटी का नाम भी पतंजलि यूनिवर्सिटी ही है। दोस्तों, लौट कर चले पतंजलि के बिजनेस पर। बाबा की कंपनी दोस्तों अच्छी खासी चल रही है और अक्सर कुछ समय बाद ही हमें सुनने को मिलता है कि बाबा रामदेव एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इसे लेकर रामदेव ने कहा भी है कि सिर्फ मार्केटिंग से कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। अब बात रही दोस्तों एडवर्टाइजमेंट की, तो आपने देखा होगा कि पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में कोई सेलिब्रिटी नजर नहीं आता। इस बारे में कंपनी का कहना है कि बाबा रामदेव खुद एक सेलिब्रिटी की तरह ही हैं, और जब कंपनी के पास खुद एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लाखों और करोड़ों लोग जानते हैं, तो कंपनी को भला किसी और से एडवर्टाइज कराने की जरूरत क्या है। वैसे पतंजलि के प्रोडक्ट पर लोग इसलिए भी भरोसा कर लेते हैं क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इनकी जगह जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पतंजलि के प्रोडक्ट हर्बल कैटेगरी में आते हैं। यही वजह है कि साल 2012 में जहां कंपनी का बिजनेस सिर्फ 450 करोड़ के आसपास था, वहीं 2 साल के अंदर सालाना कारोबार बढ़कर 1200 करोड़ हो गया था। और आज की बात करें तो सालाना कंपनी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर रही है। दोस्तों, इस तरह से एक तरफ रामदेव योग गुरु कहलाए तो दूसरी तरफ सक्सेसफुल बिजनेस मैन भी। इन सब के अलावा रामदेव अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, क्योंकि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है, इसलिए उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। वहीं कई बार उनके विवादित बयानों के चलते भी रामदेव की आलोचना होती रही है। यही नहीं, कहा जाता है कि रामदेव ने अपने गुरु को गायब करवा दिया था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अचानक ही लापता हो गए थे, जिसके बाद उनका आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो कहां गए। रामदेव के बारे में ये सिर्फ एक अफवाह है या ये बाबा रामदेव का एक कारनामा है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाबा रामदेव के बारे में ये भी जान लें कि वे सिर्फ स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं, जैसे कि उनका माइक्रोमैक्स का फोन। माइक्रोमैक्स जो कि एक भारतीय कंपनी है, इसी तरह उनके घर में लगा टीवी वीडियोकॉन का है। यही नहीं, रामदेव कहते हैं कि कहीं भी वो एयर कंडीशन यूज नहीं करते। यही नहीं, वो जमीन पर सोते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा रामदेव की कहानी, कैसे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।